का साइंस गति चैप्टर से आज से क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे और इसका जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी हल करेंगे, है ना। आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे चल के इसका न्यूमेरिकल्स है उसको भी मैं बताऊंगा, इसलिए पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो गति का सबसे साधारण प्रकार जैसे वृत्तीय गति, वर्गीय गति, सरल रेखीय गति होता है। इनमें से सबसे साधारण प्रकार क्या होता है? सरल रेखीय गति होता है, ठीक ना। उसी प्रकार विस्थापन के साई मात्रक, विस्थापन के साई मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन के साई मात्रक मीटर होता है। दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? इसका भी मीटर ही होता है। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का है एक सदिश राशि है, ठीक। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, ठीक है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है? ठीक है, तो त्वरण के एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्न में किन राशियों के एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक समान होता है। चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड दोनों का। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो त्वरण एक सदिश राशि है। सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों दिया रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। निम्न में कौन अदिश राशि है? तो चाल, ठीक है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों नहीं रहता है, सिर्फ एक क्या बोलते हैं परिमाण रहता है, दिशा नहीं होता है, तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो दूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो चाल। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो बस उसी से दिया सदिश, सदिश से। वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। समवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। समवेग किसको बोलते हैं? तो चाल और वेग के गुणनफल, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? समवेग बोलते हैं। समवेग बराबर क्या होता है? m गुना भी होता है, ठीक है, m गुना भी, ठीक है। इस माने द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? समवेग कहते हैं, ठीक। निम्न में कौन सदिश राशि है? तो वेग। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, ठीक। शून्य का मान हो सकता है, शून्य का मान हो सकता है, विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, ठीक है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक। ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। इसी प्रकार से स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर चाल मापता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेग। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग। विस्थापन की दर, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है तो उसको तो त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता है? ठीक है, कुल पथ की लंबाई। ऋणात्मक त्वरण क्या है? मंदन को हम लोग ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। मंदन मतलब जैसे कि गाड़ी में हम लोग ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाते हैं या उसका चाल में जो कमी आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सा संबंध सही है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, ठीक। निम्न में कौन संबंध सही है? इसमें हो जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? तो विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, एक सरल रेखा होता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है?
तो चाल। वेग समय ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्र देता है विस्थापन। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो त्वरण। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, दूरी को। ठीक, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण शून्य होगा। एक समान वेग से अगर चल रहा है तो किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो सरल रेखा होती है। किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो एक वक्र रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, कौन ग्राफ असमान चाल को दर्शाता है? तो सबसे पहले देखिए कौन असमान चाल को दर्शाता है? जिसमें कर्व लाइन बना होगा, टेढ़ा टेढ़ी लाइन है ना, कर्व लाइन है। ये देखिए सरल रेखा इस समान चाल को दर्शा रहा है। ठीक, असमान नहीं, समान। अरे क्या होगा? असमान चाल को दर्शा रहा है। जिसमें कर्व लाइन बनेगा वो असमान चाल, और जिसमें सीधा लाइन बनेगा वो समान चाल को दर्शाता है। तो इसमें क्या पूछा? असमान चाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्न में कौन सही है? तो फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो इसमें v बराबर, इस समीकरण है v बराबर u² प्लस 2as होता है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 में निम्न में कौन सही है, ये भी फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला हो जाता है v बराबर u प्लस at। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सही है? तो ये भी वही तो जो पहले हम लोग देखे थे, v बराबर u प्लस at। क्वेश्चन नंबर 47 में है, ये फार्मूला हो जाएगा कौन सही नहीं है बोला है। देखिए v बराबर u80 होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80, ये भी फार्मूला होता है। और सी नंबर ये भी होता है v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, तो कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन डी होगा, है ना, ध्यान रखना। निम्न में कौन सही है? तो यहाँ सही पूछ रहा है, तो फार्मूला पूछ रहा है s बराबर ut प्लस हाफ 80। फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, तभी जाके इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड का किलोमीटर प्रति घंटा में मान होगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने के लिए ये 20 को लिखेंगे और गुना लिखेंगे क्या, और इसको 5/18 से गुना करेंगे तो बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसको गुना कर देना है तो हो जाएगा 20×5=100 बटा कितना हो गया 18। इसको काट देना है, कितना 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और ये हो जाएगा 9 बार में, तो 50/9। ठीक है, तो 50/9, तो इसका कितना आ रहा है? यहाँ पर ध्यान देना है, फार्मूला यहाँ पर दूसरा लगेगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको क्या बनाना है? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो इसको उल्टा गुना करना है, 18/5 से गुना करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, मिस्टेक हुआ था फार्मूला। ये फार्मूला होता है किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए। तो ये मीटर प्रति सेकेंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है। इसको 18/5 से गुना करेंगे तो 5 चौके क्या होगा 20, और 18 चौके 36, 54, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है? 49 का ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी करेक्ट होगा। ठीक, समझ में आया होगा। तो फिर 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। अभी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो 18 गुना, अभी देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड था तो किलोमीटर बनाना था, तो 18/5 से किए हैं ना, तो अभी क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। ठीक, तो 18 से 18 कट जाएगा एक बार में, क्या आएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। या इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड लिखे 5 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर माइनस में 1 लगा देंगे। ठीक है, 50 नंबर में 5 किस में दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन देख रहे हैं डी में है। ठीक, इसी प्रकार से
51 नंबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड बनाना है। ठीक, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को बनाना है मीटर प्रति सेकेंड, तो 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, 2 पचे 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 51 का? ठीक है 10, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, अब यहाँ पर दिया है फिर इसी प्रकार से 52 नंबर में 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक, कितना दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। अब इसको भी मीटर प्रति सेकेंड बनाना है, तो कितना 5/18, 18 चौके 72, 4 पचे क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन में दिया है? क्वेश्चन नंबर 52 कितना है? 52। ठीक, तो 52 का देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 20 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, ये समझ में आया होगा। और आगे का जितना भी इसमें दिया है उसको दूसरा वीडियो में बनाएंगे। ठीक ना, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो इसलिए दूसरा वीडियो में इसको बनाएंगे। अच्छा।